पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मोलरता सीखी थी, मोलरता निकालना, मोलरता किसी सॉल्यूशन की मोलरता कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। आज की क्लास में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम मोलरता की बजाय, मोलरता हमने सीख ली थी, आज सीखेंगे हम मोललता निकालना, मोललता निकालना, और उसके बाद हम सीखेंगे नॉर्मलता निकालना। ठीक है, ये सीखेंगे आज की क्लास में। देखिए पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है मोलरता से, तो अब की बार संभावना है कि या तो मोललता से क्वेश्चन बनेगा या आपका फॉर्मलता से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मोललता की। तो सबसे पहले पिछली क्लास का रिवाइज करा देता हूं मैं थोड़ा सा कि मोलरता हमने सीखा था। मोलरता उसको हमने कैपिटल एम से दर्शाया था, कैपिटल एम से, और उसका फॉर्मूला निकाला था कि विले के मोल बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, और इससे आगे हमने एक फॉर्मूला और भी डिराइव किया था, एन वो था डब्लू, जो भी है छोड़ो, डब्लू ग्राम में भार इंटू 1000 अपॉन डब्लू मोलिकुलर वेट इंटू ml में आयतन। ठीक है, लेकिन बात करेंगे हम आज मोललता की और नॉर्मलता की। ये तो मोलरता आपने निकालने सीख ली थी। अब देखिए मोललता के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? मोललता होती क्या है वैसे बता देता हूं मैं आपको कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या। समझ रहे हो? 1 किलोग्राम विलायक में, यहां पर विलियन था, विलियन होता है विले और विलायक का जोड़, जबकि यहां पर क्या लेना है आपको? मोललता में क्या लेना है? सिर्फ विलायक लेना है, विलायक के अंदर विले के मोलों की संख्या। देखिए मोललता क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या। ये होता है आपका मोललता। ठीक है, अब देखिए मोललता को हम किस प्रकार से, इस प्रकार का एक फॉर्मूला बना लेते हैं मोललता का। मोललता इसको देखिए कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विले के मोल डिवाइड बाय विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मोललता और मोललता की परिभाषा आपको ये जस्ट याद रखनी है। पेपर में आने की संभावना 0.5% है। समझ रहे हो? पेपर में पूछा जाएगा आपसे मोलैलिटी निकालनी या मोलैरिटी निकालनी, मोलैरिटी यानी मोललता या मोलरता निकालना पूछा जाएगा आपसे, न कि आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा किस पे करनी है कि मोलरता निकालने पर और मोललता निकालने पर प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा करने हैं आपको। ठीक है, तो डस्ट देना, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे। देखिए मोललता निकालने के कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आपको पता ही है, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा ध्यान में ज्यादा फायदा होगा में। मोललता क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 60 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? जल में उपस्थित है। 60 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में उपस्थित है यदि विलियन का आयतन, विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो स्मॉल m ज्ञात करें। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। मोलरता में आपको जनरली क्या दिया जाता है? घनत्व दिया जाता है साथ में, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि
फॉर्मूले के अंदर क्या रखना है आपको, भार रखना है। किलोग्राम में वजन चाहिए आपको वजन रखना है, तो आपको दिया जाएगा भी कि 1 ml के अंदर कितना वजन है 1.2, तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, 1000 ml में कितना वजन होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो, आपको मोलरता में क्या रखना है, मोलरता में आपको विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में रखना है। समझ रहे हो। भार निकालने के लिए आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, घनत्व की। अब इस फार्मूले के अंदर देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, सॉरी, यहां पर दिया है, यहां इसका मतलब समझ रहे हो, घनत्व का मतलब D इज इक्वल टू क्या दिया है 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन है ना हमारे पास कितना है 1000 ml, 1000 ml के अंदर 1 ml का वजन कितना है 1.2 ग्राम। हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 1000 ml, तो 1000 ml का वजन कितना होगा 1.2 ग्राम, तो 1 ml का है, तो 1000 ml का निकालना, तो 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का वजन कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 1000 ग्राम। बोलो ये बात समझ में आई क्या। 1.2 ग्राम कितने का है पर ml, 1 ml का वजन है 1.2 ग्राम, तो 1000 ml का कितना होगा 1.2 इंटू 1000, ये ग्राम आ जाएगा वजन। तो हमें इस प्रकार से विलायक का, देखो जल में उपस्थित है, जल के अंदर यूरिया है, तो जल में उपस्थित, तो ये क्या हो गया विलायक का वजन कितना हो जाएगा। अब देखो यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ग्राम आ गया। अब विलायक का वजन कितना आ गया 1200 ग्राम। अब देखो, अब निकाल सकते हैं हम समोल एम निकालने के लिए ऊपर क्या चाहिए, विलेय के मोल 60 ग्राम यूरिया। अब देखो विलेय के मोल निकालने के लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं, पहले क्लास में सीखा था हमने मोल निकालना। मोल ऊपर रखते हैं ग्राम में भार अपॉन नीचे क्या रखते हैं अणुभार, अरे मोलिकुलर वेट रखते हैं नीचे, याद ध्यान है क्या आपको। अब ग्राम में भार कितना, इसकी बाद में स्मॉल एम बाद में निकालेंगे, पहले मोल निकालते हैं। ग्राम में भार 60 है, ये दिया हुआ है। अणुभार कितना होता है, अब यूरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अब इसका अणुभार निकालेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है ना, 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14 प्लस 2, करो इनको ऐड, 4 2 6 2 8 6 14 14 और 4 18 18 और 2 20 2 1 2 3 4 और 2 6, कितना आ गया 60। तो यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 60 होता है, अणुभार कितना होता है 60, तो अणुभार होता है 60। कितना मोल आ गया 1 मोल, यूरिया का मोल कितना आ गया 1 मोल है ना, 1 मोल आ गया। अब हम निकाल सकते हैं स्मॉल एम निकालने के लिए क्या करना है, विलेय के मोल हमने निकाल लिया 1 मोल डिवाइड बाई क्या करना है विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार कितना आया था 1200 ग्राम, नहीं 1200 ml नहीं, 1200 ml विलियन में है। देखो 1 लीटर जल में उपस्थित है, ये 1 लीटर है, 1 लीटर जल है, इसके अंदर ही 60 ग्राम है, ये क्या हो गया यूरिया है। ये यूरिया कितना है 1 मोल। तो जल का वजन कितना हो गया बिना यूरिया के, देखो विलायक का भार देखना है हमें, विलियन का भार नहीं, विलियन का भार है 1200 ग्राम, तो विलायक का भार कितना आएगा 1200 माइनस 60 किसका है यूरिया का, ये घटाना पड़ेगा इसमें से है ना, कितना आ गया 1140 ग्राम। बोलो ये बात समझ में आई। तो विलायक का भार कितना आ जाएगा 1140, यहां पर किस में लेना था किलोग्राम में, ये किस में आया है ग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, हम बट्टा में 1000 लगाएंगे वो ऊपर चला जाएगा, ये लो। ये बात भी समझ में आई क्या, आ जाएगी नहीं आई तो एक बार फिर से आप ट्राई करोगे, छोटी छोटी बातें हैं ये है ना। 1000 डिवाइड बाई 1140, 0 से 0 कैंसिल, 100/114, इसको आप सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मोलरता निकालने की तुलना में थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, आपको डेंसिटी देगा उससे हम विलियन निकाल सकते हैं, सॉरी डेंसिटी देगा
तो विलयन के हम वजन निकाल लेंगे, विलायक के मोल निकाल लेंगे और विलायक का भार अलग से निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, शायद समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और करो, यही दे देता हूं, बार बार आपको तकलीफ नहीं देते हैं। देखो, वैसे तो तकलीफ देनी चाहिए आपको, क्योंकि तकलीफ दोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर कुछ होगा ना। देखो आगे क्वेश्चन है कि 120 ग्राम यूरिया, अब की बार 1 लीटर नहीं 2 लीटर जल में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व, इसको भी चेंज कर देता हूं मैं, इसका घनत्व मैंने दे दिया 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम ml हो, तो m और m दोनों निकालने हैं। m भी ज्ञात करना है, m व कैपिटल M ज्ञात कीजिए। कैपिटल M समझते हो ना, मोलरता भी निकालनी है और मोललता भी निकालनी है, ज्ञात करो भाई। इसको कैसे करोगे, देखो एक बार फिर से, 2 लीटर जल में उपस्थित है, 120 ग्राम यूरिया 2 लीटर जल में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व ये हो तो m और m ज्ञात कीजिए। देखो स्मॉल m निकालना, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल m कैसे निकालते हैं, यहाँ 1.25 ग्राम पर ml है। देखो ये बात अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। घनत्व अगर दिया हो, घनत्व का फॉर्मूला होता है ये D = m/v। m होता है भार ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में, m होता है वेट, v वॉल्यूम, d घनत्व। तो देखो हमें किलोग्राम में वजन चाहिए ना, तो हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई। पिछली बार भी यही किया था, 1000 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1.25 से। अब देखो कितना ml है ये, 2000 ml है ना, 2 लीटर का मतलब 2000 ml। अब 1 ml का वजन 1.25 ग्राम है, तो 2000 ml का वजन कितना होगा, 1.25 इंटू 2000। बोलो ये किसका वजन आ गया, ये आ गया विलायक का भार, विलायक का भार आ गया ये, सॉरी विलयन का भार आ गया ना, ये क्या आ गया, विलयन का भार, विलयन का भार कितना आ गया, ये ग्राम। 1.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और ये आएगा 250, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, कितना आ गया 200 ये ग्राम। ठीक, कितना आ गया। अब देखो 120 ग्राम यूरिया है ना, यूरिया कितनी है 120 ग्राम, तो यूरिया का वजन इसमें से घटा देंगे, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, विलय के मोल डिवाइड बाय विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किस में, किलोग्राम में। ये था स्मॉल m का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा विलयन का भार आ गया ये। अब विलायक 120 ग्राम, तो इस 120 ग्राम घटा देते हैं इसमें से 120 ग्राम। ये देखो रफ की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो 10th 12th में बच्चे होते हैं ना, उनको सही तरीके से काम करना होता है। हमें सही तरीके से नहीं, हमें आंसर से मतलब है ना, आंसर निकालना है हमें। 0 8 4 4 नहीं 3 और 2, यही आएगा। इतना ग्राम आ गया विलायक, ये आ गया विलायक। अब ये ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि सीधा यहाँ किलोग्राम में रखना है ना, तो किलोग्राम में बनाएंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, 2.380 किलोग्राम। बोलो, और विलय के मोल यूरिया का कितना बताया था हमने, 60 आया था ना, अणुभार 60 आया था, तो मोल निकाल लेते हैं, 120/60, ये आ गए 2 मोल। अब देखो स्मॉल m निकालना कितना इजी है, स्मॉल m = विलय के मोल 2, विलायक का वजन ग्राम में ये रहा 2 किलोग्राम में 2.380, 2.380, ये आ गई मोललिटी, सॉरी मोललता आ गई है ना, मोललता। थोड़ा सा फर्क है, नाम में भी थोड़ा ही रखा है इन्होंने, मोललता है ना, ये आ गई। अब कैपिटल M और ज्ञात करना दे दिया आपको साथ में, कि मोललता के साथ मोलरता और ज्ञात करो। अब बताओ वो कैसे करेंगे।
ये तो शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो कैपिटल एम के लिए फॉर्मूला क्या था, विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। विलेय के मोल कितने 2, आयतन कितना लीटर में 2 लीटर, कितना 2 लीटर। एम का मान कितना आ गया 1। बोलो इससे आसान हो सकता है क्या कोई? विलेय के मोल हमने निकाल रखे 2, आयतन कितना लिखा हुआ है 2 लीटर, लिखा हुआ है ना 2 लीटर में 2 रख दिया, यहाँ 2 में 2 का डिवाइड किया 1 आ गया। बस इसी प्रकार के हो जाएंगे सारे। मोललता और मोललता हो गई है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता से क्वेश्चन पूछने की संभावना बेहद कम है। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में, ठीक है। नॉर्मलता, नॉर्मलता देखिए, मोलरता बात की हमने, मोलरता और मोललता बात की। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में। देखिए नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता होती है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। शायद इसकी तो परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले आपसे, संभावना तो कमी है लेकिन पूछ सकता है बेटा। नॉर्मलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ये क्या आ गया भाई नया, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता को हम क्या किससे दर्शाएंगे? कैपिटल एन से। जब भी मैं कैपिटल एन लिखूं आप समझ जाना क्या है, नॉर्मलता है, ठीक है। तो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता होगी। फॉर्मूला नॉर्मलता इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक। अब ये क्या होता है भाई, पढ़ा है क्या आपने कभी? अपॉन आयतन लीटर में, आयतन किस में? लीटर में, ठीक है। ये होता है नॉर्मलता। अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग से मैं आपको बताता हूं। देखो इधर ये अपनी अलग विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, इधर निकालेंगे ग्राम तुल्यांक, यहीं पे लिख देता हूं मैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए, विलेय के ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए विलेय का भार आ जाएगा ऊपर, तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी। विलेय का भार किस में आ जाएगा? ग्राम में। जैसे हम मोल निकालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार है। विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन नीचे तुल्यांक की भार लिखते हैं, बस इतना फर्क है, तुल्यांक की भार। बिल्कुल इजी। मोल निकालते हैं ना, वैसे ही है। मोल निकालते हैं तो विलेय का भार लेते हैं ग्राम में, नीचे क्या लेते हैं? अणुभार लेते हैं। इसमें क्या लेना? तुल्यांक की भार लेना है ना। तो वो फॉर्मूला अगर मैं यहां रखूं तो क्या लिखूंगा ऊपर? नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, ग्राम में, अपॉन तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार, अपॉन नीचे क्या है साथ में? आयतन है ना लीटर में। देखो ये इसकी जगह ये तो हो गया ये, और आयतन लीटर में ये नीचे पड़ा है आयतन लीटर में। अब देखो तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, वो देखो कैसे निकालते हैं। तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार बिल्कुल इजी है। सपोज करो यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह आपको मोल दिया जाता, तो आप क्या मोल निकालते तो कैसे लिखते? ऊपर तो ग्राम में भार, नीचे क्या लिखते? अणुभार, यही तो लिखते। विलेय में आयतन, ये क्या बन जाती है? अगर यहां ग्राम तुल्यांक की जगह अगर आपको मोल दिया जाता तो ये क्या बन जाता? किसका फॉर्मूला बन जाता?
मोलरता का नहीं बन जाता क्या? अब ग्राम तुल्यांक दे दिए, ग्राम तुल्यांक विलेय का बार अपॉन तुल्यांकी बार। अब तुल्यांकी बार क्या होता है? तुल्यांकी बार होता है अणु बार के अंदर आपको डिवाइड करना है किसका? x का। अब ये x क्या होता है? अब सीखेंगे क्या होता है ये x क्या होता है। देखो x क्या होता है? x होता है वो संख्या कौन सी संख्या? किसी आयन के लिए x क्या होता है? किसी आयन के लिए तो होती है उसके ऊपर आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा, है ना। किसी आयन के लिए चार्ज की मात्रा, किसी एसिड के लिए, अम्ल के लिए उसकी क्षारकता क्या होती है? उसकी क्षारकता अम्ल के लिए, और किसी क्षार के लिए उसकी अम्लता, ठीक है, अम्लता, और किसी तत्व के लिए उसकी संयोजकता, किसी तत्व के लिए उस क्या होती है? संयोजकता। क्या किसकी बात चल रही है? x की। समझ रहे हो ना? किसकी बात चल रही है? x की। भी तुल्यांकी बार निकालने के लिए अणुबार में क्या करना पड़ेगा? x का डिवाइड करना पड़ेगा। x है क्या? किसी आयन के लिए उसका चार्ज है x, किसी अम्ल के लिए उसकी क्षारकता है x, किसी क्षार के लिए उसकी अम्लता है, किसी तत्व के लिए उसकी संयोजकता है x। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो आपको इस प्रकार से तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं तुल्यांकी बार निकाल के दिखाता हूं आपको एक दो बार। देखो जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इसका तुल्यांकी बार निकालना है हमें। तुल्यांकी बार निकालने के लिए क्या करेंगे? H2SO4 का तुल्यांकी बार निकालो तो कैसे निकालेंगे? अणु बार के अंदर किसका डिवाइड करेंगे? x का डिवाइड करेंगे। अब अणु बार तो पता है ना, हम निकाल सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस सल्फर का कितना? 32, सल्फर का कितना? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 64, कितना? 64। टोटल कितना हो गया? 32, 90, 98, कितना हो गया? 98। H2SO4 का अणु बार कितना हो गया? 98। अब देखो x ये क्या है? एसिड, एसिड है तो उसकी अम्लता की क्षारकता कितनी होती है एसिड? इसकी कितने आयन देगा? हाइड्रोजन के कितने आयन देगा? 2 आयन देगा। अगर ऐसे पता नहीं लग रहा तो H2SO4 को तोड़ो आप, तो 2H प्लस SO4 पे कितना? 2 नेगेटिव आ रहा है ना। आयन के लिए उसकी चार्ज, किसी आयन के लिए उसका चार्ज। देखो किसी अम्ल के लिए, चूंकि अम्ल है 2H प्लस क्या दे रहा है तो इसके लिए x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो H2SO4 का तुल्यांकी बार कितना आ जाएगा? तुल्यांकी बार आ जाएगा इसका 98/2 इज इक्वल टू 49। समझे मेरी बात को? x क्या होता है? 49। अच्छा मैं इसी के लिए बोलूं, NaCl के लिए बोलूं, आपको NaOH के लिए बोलूं, तुल्यांकी बार कितना आएगा? 23, 24, 16, 40 x का मान कितना है इसके लिए? 1, क्योंकि OH का कितना आयन देगा? 1 आयन दे रहा है। तुल्यांकी बार और अणु बार सेम हो जाएगा, किसके लिए? NaOH के लिए। फॉर्मूला लास्ट में ये क्या बनेगा? देखो इधर N का। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे इतनी गहराई में पूछने की संभावना कम है, नॉर्मलता पूछने की संभावना कम है, लेकिन हमें नॉर्मलता तो पढ़ी लेनी चाहिए। विलेय का भार यह आ जाएगा ग्राम में, N इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार। अब मैं तुल्यांकी बार की जगह क्या लिखूंगा? फॉर्मूला अणु बार बटे x। अणु बार यहां x वो ऊपर चला जाएगा इनटू x। x समझ रहे हो ना? ये वाला x है। नीचे तुल्यांकी बार की जगह आ जाएगा अणु भार और इनटू आ जाएगा इसमें आयतन लीटर में। अब आयतन लीटर में, आयतन ml में कर दे तो भी जनरली आपको आयतन किस में दिया जाता है? ml में। ml में आयतन कर दिया तो ऊपर मैं 1000 से गुणा और कर देता हूं। ये आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला आ गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, लेकिन बिल्कुल इजी है ये। नॉर्मलता और मोलरता इक्वली है, बस उसमें क्या लेना है? विलेय के ग्राम तुल्यांक लेने हैं। वहां क्या लेते हैं? मोलरता में क्या लेते हैं? यहां पर विलेय के मोल लेते हैं। अब ग्राम तुल्यांक निकालने आपको आने चाहिए। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए भार के अंदर, ग्राम में भार के अंदर तुल्यांकी बार का भाग देते हैं, उसमें सीधे अणु बार का भाग देते हैं, इसमें तुल्यांकी बार का भाग देते हैं। अब तुल्यांकी बार आपको आना चाहिए। अणु बार में x का डिवाइडेशन करते हैं। x क्या होता है? आयन के लिए उसका चार्ज, अम्ल के लिए उसकी क्षारकता, क्षार के लिए उसकी अम्लता, तत्व के लिए उसकी संयोजकता। ये क्या होता है? x। एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो शायद आ जाएगा नॉर्मलता, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब देखो नॉर्मलता का ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा शायद। देखो क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्वेश्चन 1000 ml विलियन में
1000 ml विलियन में अब कुछ भी डाल देते हैं, जैसे HCl डाल दिया ना, HCl में तो पॉइंटों में आएगा आंसर, तो लेंथ ही हो जाएगा सवाल, है ना। तो HCl नहीं, H2SO4 डाल देते हैं, H2SO4। 1000 ml विलियन के में H2SO4 98 ग्राम H2SO4 घुला है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन। देखो 1000 ml विलियन में 98 ग्राम H2SO4 घुला है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, ये फॉर्मूला, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलियन का ग्राम में भार कितना 98 इंटू एक्स कितना होता है इसके लिए 2, इसके लिए तो पता लग रहा है ना आपको, अभी बताया H2SO4 के लिए, तो इंटू 1000, अणु भार कितना 98, तो बताया तो अभी तो 98, H2SO4 का 98 होता है। आयतन कितना दिया है 1000 ml, ठीक है। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई 2n। ये तो बिल्कुल इजी था। एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके लिए। अरे फॉर्मूला कर दिया क्या साफ, कोई बात नहीं, याद हो गया होगा फॉर्मूला तो। देखो एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। N इज इक्वल टू क्या था, ग्राम में भार इंटू एक्स इंटू 1000 डिवाइड बाई, यहाँ क्या था अणुभार इंटू ml में आयतन, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो $500 ml विलियन में 142 ग्राम ZNO घुला है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, देखो ZNO घुला है कितना, विलियन की नॉर्मलता निकालनी है, इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे हम। N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू ग्राम में भार कितना कितना 142 142 है ना, और x का मान कितना, देखो ZNO में ZNO है, इसको आप डिवाइड तोड़ोगे आप कैसे इसको, ये अगर जब तोड़ोगे तो ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ये तो देसी भाषा होगी ना अपने। ZNO जब विभाजित होगा किसमें, Zn+2 में और प्लस ऑक्सीजन -2 में, इसमें है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना, यहाँ पर देखो 2, तो यहाँ पर रख देंगे x का मान 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई अणुभार कितना इसका Zn का, Zn का कितना होता है 65 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, कितना आ गया ये 81 आ गया, है ना 81, अणुभार 81 इंटू ml में आयतन कितना 500, ये 500, ये आ गया आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 500 1000 4 इंटू, इनको कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो इसको, ये नॉर्मलता आ जाएगी। बोलो मोलरता समझ में आया, मोलरता समझ में आया, नॉर्मलता समझ में आया। फॉर्मलता से सवाल नहीं बनेंगे, मैं ऐसा मतलब देखो बहुत आगे चला जाता है लेवल, तो फॉर्मलता से आपके सवाल बनने की जो है संभावना है वो बहुत ही कम है।